आज हम लोग द्वितीय दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे यह दास फिर वही निवेदन करता है कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना। साचे श्री राधा रमण झूठो है संसार, बाजीगर को खेल है मिटत न लागत बार। यह संसार झूठा है, सत्य अगर कुछ है इस संसार में तो भगवान का नाम है। और फिर सत्यता ये है, कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो, आखिरी में सिर्फ एक शब्द बोला जाना है, राम नाम सत्य है। फिर कोई न कहे कि 100 एकड़ जमीन सत्य है, 3 मकान छोड़ गए फतेहपुर में वे सत्य हैं, 2 लाख बैंक में हते वे सत्य हैं किसान क्रेडिट कार्ड के। कहेगा कोई? बड़े से बड़े लोग मरे, बहुत धनाढ्य लोग गए दुनिया से, पर कभी किसी ने नहीं कहा कि जमीन मकान दुकान परिवार नातेदार पहुंच पकड़ सकता है। आखिरी में सिर्फ एक नाम बोला जाएगा कि राम नाम सत्य है। तो जो सत्य है उसी को जीवन में इकट्ठा किया जाए, क्योंकि सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जाएंगे जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, बस 2 गज कफन का टुकड़ा अपना लिबाज होगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा। कुछ जाना है तो भगवान का नाम है, इसलिए खूब नाम धन को इकट्ठा करो जितना कर सकते हो। उठते बैठते सोते जागते रोते हंसते खाते पीते सिर्फ भगवान का नाम। इतनी पूंजी इकट्ठी कर लो भगवान के नाम की, इतनी पूंजी इकट्ठी करो। देखो सीधी सीधी बात कहें, ठटरी बंधवे के पैरें सबकी बंधने हमारी न तुम्हारी। जो संसार में जन्म लिया है उसकी स्थिति बनेगी, तो उसके पहले भजन की गठरी बांध लो। यमराज या परिवार हमें बांध कर यहां से भेजे। छोटे सरकार के चरणों के दर्शन हो रहे हैं, दास नमन करता है। तो जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान के नाम धन की पोटली बांध लो, यही तुम्हारे साथ जाएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। एक बार महाप्रभु जी श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी पुरी पधारे। बहुत ध्यान से बात को समझना। और जब महाप्रभु जी पुरी पधारे तो सारा क्षेत्र एक झलक देखने के लिए लालायित था महाप्रभु जी की। सब लोग आए, महाप्रभु जी का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद सबने हाथ जोड़ के महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी हम सबकी इच्छा है कि अगर आपके चरण हमारे घर पड़ जाएं और आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। अच्छा, ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं गांव के? इसलिए कह रहे हैं, हमारा शास्त्र कहता है कि जिसके घर में 3 लोगों के मुंह की जूठन नहीं पड़ी है वो जगह शमशान की भूमि से भी बेकार है। अगर तुम्हारे घर में 3 लोगों के मुंह का जूठा नहीं गिर गया है तो साधु को बैठ के उसके घर में भजन नहीं करना चाहिए, वरना साधु का मन भी भजन से उचाट हो जाएगा उस भूमि पर। तो शास्त्र कहता है जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है उसके घर में साधु को बैठ के भजन नहीं करना चाहिए। 3 लोग कौन? सबसे पहले गौ माता,
जिसके घर में गैया के मुंह का जूठन नहीं गिरा है वो जमीन शमशान की भूमि से भी बेकार है। पर आजकल लोग गैया तो रखते नहीं घर में, अब तो कुत्ता रखन लगे। जिसको घर के बाहर होना था वो घर के भीतर है, और जिसको घर के भीतर होना था वो घर के बाहर है। कुत्ते को घर के बाहर होना था तो वो भीतर है, और गैया मैया को घर के भीतर होना था तो वो घर के बाहर हो गई। अच्छा, आजकल तो रे भैया एक नौ सौ चलन चलो, वही बिस्तरा में कुत्ता सो रहा, वही में भैया सो रहा, वही प्लेट में भैया खा रहा, वही में कुत्ता खा रहा। सो वो भैया कुत्तों से खराब होगा। अब वो भी भौंक रहा हो, घर भर के भौंक रहा है, न भैया सुन रहा हो न मम्मी पापा सुन रहा है ना। क्या स्थिति बन गई। अच्छा, इसका एक कारण है, पहले जब मकान बनते थे और आज भी जो गांव देहात में मकान पुराने होंगे वो ए हिसाब के बनते कि पहले दहलान, फिर सार और फिर निवास बनते थे। ऐसे मकान, आगे दहलान, बीच में सार और पीछे निवास। हमारे जो बुजुर्ग थे वो बड़े समझदार थे कि जब हम बार बार घर में आएंगे, घर से जाएंगे और नंगे पांव सार में से निकलेंगे तो हमारे पांव में गौमूत्र और गोबर लगेगा, और जब गौमूत्र और गोबर लगेगा तो कई बीमारियां आने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। अब आजकल तो सार है ही नहीं। एक आदमी नौ मकान बना रहा हो, बताओ उन्हें सार बनाई हो। मैं भगवान ने कहा तुमने हमारी गैया मैया की सार खत्म कर दी, हम तुम्हारे जीवन का सार खत्म कर देंगे। और ईमानदारी बताओ, आज घर में सार नहीं आ तो का जीवन में सार बचो है कछु। अब मकान भी बनता है तो घर में देरी नहीं लगाई जाए, चौखट नहीं लगत, नीचे की पट्टी लगाई नहीं रही ना मकानों में, स्लिम बिल्कुल साफ, देरी नहीं लगती ना मकानों में। भगवान ने कहा रुक जाओ, तुम घर में देरी नहीं लगा रहे, हमने तुम्हारे मरबे में देरी होने दे हैं, ने लड़ाई में देरी हुज्जे, ने झगड़ा में देरी हुज्जे, ने बंटवारे में देरी हुज्जे। जब तुम्हारे घर ही में देरी नहीं है तो अब कौन काम में देरी हुई है बताओ। देहरी लगाना बिल्कुल बंद हो गया मकानों का। पहले शायद आपके यहां परंपरा हो, हमारे यहां दीपावली की रात में विश्वकर्मा जी आते थे, एक कील लाते थे और चौखट में कील जाते थे, कीलते। आजकल अब चौखट ही नहीं है, विश्वकर्मा जी क्या करेगा, तुम्हारी खपारिया में ठोक जाए बखेलिया। बोलो, जब तुमने बस चौखट ही खत्म कर दी तो अभी खिलिया का तुम्हारी खपारिया में धार दाए के ले आओ। देहरी में देव श्री नरसिंह जी का वास है, और जिसके घर में देहरी होती थी नरसिंह भगवान उसके घर की रक्षा करते थे। आज देहरी नहीं है। पहले तो गांव देहात में जाकर कहावत चलती, जैसे अपन कबू बैठे हो देहरी पे तो माता जी हरे कहती ओपे ने बैठो सास की मूड़े आए, कहती ओपे ने बैठो रे सास की मूड़े आए। अच्छा, लड़का से कह रही सास की मूड़ तो बहू की कहाई व मत आई, लड़का की सास बहू की मत आई। एक दिन लड़का घरे ने है तो बहू ने पकड़ी सास की चोटज्जा और ले जाके दे चौखट में। बोले काय? बोले समदन से मिल ले। बहुत तो लगी रहती कि सास की मूड़े आए, सास की मूड़ा, मिलो समदन से। घर में देहरी होना बहुत जरूरी है। पहले घर गौ माता के गोबर से लिपाई पुताई होती थी, आजकल तो घरों में टाल्स लग रहा है, हर आदमी चाहत के टाल्स लग जाए। ये टाल्स काय लग रहा है पता है? जे में डोकरा डोकरिया गोटनिया से नंगे है सो जल्दी सराक कहेंगे रे सो छिपकुली सी मार जे सो सेवा न करने पर काय को लग रहा है बताओ। तो
तो जिसके घर में गौ माता के मुंह का जूठन नहीं गिरा है वो जमीन शमशान की भूमि से भी अपवित्र है। दूसरा है गौरी, गौरी माने कन्या। जिसके घर में कन्या भोजन नहीं हुआ है, और एक बात और ध्यान से सुनो, 9 साल तक बिटिया होती है कन्या, साक्षात भगवती का रूप है 9 साल तक की बेटी। हमारे आचार्य लोग पाठ कर रहे हैं, नवरात्रि चल ही रही है। सप्तशती में स्पष्ट लिखा है कि 9 साल तक की बेटी साक्षात भगवती का रूप है। 11 साल तक वो गौरी होती है, और इसके बाद जब तक शादी ना हो जाए वो कुंवारी होती है, और जिस दिन शादी हो गई तो वो नारी बन जाती है। किसी न किसी की नारी बनेगी कि नहीं बनेगी। 9 साल तक की कन्या, 9 से जब तक विवाह ना हो तो कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, और जिस दिन उस वंश की बेल को बढ़ा देती है तो बन जाती है महतारी। ये नारी का पूरा जीवन है। और सप्तशती में स्पष्ट लिखा है, प्रथम शैलपुत्री चो, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कूष्मांडकम चतुर्थकम, पंचम स्कंद मामेति, षष्ठ्यम कात्यायनी चो, सप्तम कालरात्रीति, महागौरी चो चाष्टमम, नवम सिद्धात्री चो, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। बस एक चीज का ध्यान रखना, कन्या भोजन कराना, कोई अष्टमी को कराएगा, कोई नवमी को कराएगा, कोई 10वीं को कराएगा। कन्या भोजन में गलती मत कर देना, और अगर ये गलती करो तो कन्या भोजन कराना ही नहीं घर में, वरना जितना अच्छा नहीं करोगे उससे ज्यादा तुम्हें इसका दोष लग जाएगा। माई के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। एक तो वो मां है, नाराज नहीं होती, और अगर रुष्ट हो जाए तो भगवान शिव को भी शरण में जाना पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो कन्या भोजन कराना तो एक गलती मत करना। कौन सी गलती? कन्या भोजन में यह गलती मत कराना कि 9 साल से छोटी बेटी में कभी जाति पाति का लेखा मत लगाना। 9 साल तक की बेटी किसी जात पात की नहीं होती, उसकी कोई जाति नहीं होती, वो साक्षात भगवती है। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि कन्या भोजन तो कराते हैं, पर किसी अच्छी जाति की बेटी आ गई तो भीतर बिठा के जिमा दिया, और छोटी जाति की आ गई तो बाहर बिठा के जिमा दिया। माई नाराज हो जाएगी, छोड़ेगी नहीं तुम्हें। अब आप कहो गुरुजी ये कैसे हो सकता है कि 9 साल की बेटी में जाति पाति ना लेखी जाए? ऐसे हो सकता है ये। एक बात बताओ, गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं है? या अरे गैया मैया के रोम को तो छोड़ो, गैया के गोबर में साक्षात लक्ष्मी बैठी है, गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी का निवास है। तो जिसका गोबर गोमूत्र इतना पवित्र हो, वो गैया कितनी पवित्र नहीं होगी? तो क्या वो गैया पंडित जी के घर में बंधेगी तभी देवता रहे हैं? अकनो हल्की जात को आदमी अगर वह गैया बांध लेवे तो देवता का चित्रकूट चले जाए उतने दिन को कि हम नहीं रह रहे अभी में। बताओ, गैया किसी के खूंटे से बंध जाए पूजा के लायक है। ऐसे 9 साल से छोटी बेटी किसी भी परिवार में आ जाए वो बंधन अर्चन पूजन के लायक है। तो बात चल रही है 3 लोगों के मुंह का जूठन जिसकी घर में नहीं गिरा। सबसे पहले गैया, दूसरी गौरी, और तीसरे साधु ब्राह्मण।
अगर इन 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है तो समझ लेना वो जमीन शमशान की भूमि से भी अपवित्र है। तो गांव भर के लोगों ने हाथ जोड़ के महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए। अब महाप्रभु जी ने विचार किया कि हम किस किस के घर जाएंगे, हमें रुकना है 1-2 दिन। आप भगत हैं बहुत, जिसके यहां नहीं जाएंगे वो नाराज हो जाएगा। तो महाप्रभु जी ने कहा कि हम चलेंगे तो, पर हमारी एक शर्त है, हम सबके घर नहीं जाते। क्या शर्त है? महाप्रभु जी बोले, भैया हमने नियम ले रखा है कि हम सिर्फ लखपति के घरे भोजन करते हैं। अब जे को लखपति हो सो बताओ। सबने विचार किया, बताओ हम इनको भगवान मान रहे थे, अजय भी पैसा ही के पीछे दौरे, इनको भी पैसा ही वारो जजमान चाहने। अच्छा, पहले लखपति होना बहुत बड़ी बात थी, पहले पैसा की कीमत थी रे भैया, अब नहीं है बिल्कुल। पहले पैसा की बहुत कीमत थी। पहले देखियो तुम्हारे एक को सिक्का रह तो ओ पे गेहूं की बाल बनी रहती, एक के सिक्का पे गेहूं की बाल बनी रहती, मतलब 1 रुपया में आदमी को पेट भर जाता। और आज के सिक्का पे देखियो कुतका बनो रहे, कुतका नहीं मिल रहा 1 रुपया में। बताओ क्या मिल रहा हो 1 रुपया में? नहीं ऐसी मूड ने मटका मिल रहा है। जितने एक के ने चल रहे हो सुमंदर की दान पेटी में चढ़ा दियो, पुण्य तो मिला ही रहोगे, कछु मिले चाहे नहीं। बोलो, जितने नोट जहां ने चल रहे हो सो आरती में चढ़ा दे, भारी फायदा रे। 100 को फटो नोट कहूं ने चले, चुपचाप आरती में धर दे, 95 वापस ले ले, पुण्य को पुण्य होगा, तुम्हारा नोट चल गाओ। कुआ ले रहा हो तो वो 100 को सड़ो। बताओ, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं है। पूरे गांव के लोगों का चेहरा उदास हो गया, सब अपने अपने घर चले गए कि बताओ हम भगवान जान के इनके दर्शन को दौड़े और ये कह रहे हम लखपति के भोजन करत। महाप्रभु जी अपने कक्ष में चले गए, उनके एक परिकर थे सेवादार, जाके चरणों में बैठे, बोले महाप्रभु जी आपको ऐसा नहीं कहना था। अरे न जाने तो कछु और बहानों बना लेते, आपने स्पष्ट कह दिया कि हम लखपति के घर में भोजन करते हैं। महाप्रभु जी बोले ये तो हमारा नियम है कि हम लखपति के ही भोजन करत। बोले मतलब? महाप्रभु जी मुस्कुराए, बोले भगत जी तुमने भी पैसा ही पे तोल ली बात। बोले आपने पैसा की नहीं कही? बोले नहीं। तो फिर आपने क्या कहा? महाप्रभु जी बोले मेरा नियम है कि जिसने जीवन में 1 लाख भगवान का नाम ले लिया हो हम उसके घर में भोजन करते हैं, क्योंकि मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसके पास भगवान के नाम धन की दौलत हो। इस दौलत से लखपति नहीं कहलाते। तो सच्चा लखपति कौन है? जिसने 1 लाख जीवन में भगवान का नाम ले लिया हो। क्योंकि धनानि भूमौ पशवाश्च गोष्ठे नारी ग्रह द्वार सखा श्मशाने देहेश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, न परिवार, न नातेदार, न रिश्तेदार। दुनिया के जो प्यारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे, और पानी समरक्त बहाया जिनको वो पानी में फेंकवाएंगे, और पिंड दान कर तेरी आत्मा से अपना पिंड छुड़ाएंगे। लड़का एक हो पिंडा नहीं पारत आए कि दद्दा तुम तर जज्जो, वो जाया के थे कि तुम आओ पिंड ले ले और हम आओ पिंड छोड़ दे दद्दा, सो हम अपने बाल बच्चे देखें। काय को लगे हो? मर गए अटारी बनात बनात, और जोन दिन मरे घर को लड़का
फूल नहीं ले आत घरे, कई दाऊ तई बांध दे पीपर पे, नहीं के नहीं उठा ले अभी। जे दो नशे नहीं लगा के पोतत हैं, कहूँ इतो सो चिट्टा रह जाए, कहीं जिज्जी में लगा के चिट्टा रहेगा, उतया आके बैठ रहा अब वो चिट्टा पे। दो नशे नहीं लगा के पोतत, चाहे खुद गिर के मर जाए उते से। घर के बार के नहा उठे, ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाना प्यारे। इसलिए नाम धन की दौलत इकट्ठी कर लो जो तुम्हारे साथ जानी है, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। तुम तो एक ही काम कर लो कि भजो रे मन प्रेम से, भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया 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 भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया। तुम्हारे का कसम खा के आए हो कि महाराज तुम 100 मूल के हो जा, हमसे बुलवा ले तो तुम्हें छुट्टी है। अच्छा कछु ये डर से भी नहीं गात के हैं सुने हुए कि हमने कहूं कीर्तन गाओ और हमें चंदा लग गई कथा में। गाओ भैया। अच्छा एक बात बताओ यार, अबे जे फागे आगे होत रही, वो में एक मृदंग रहते मृदंग पे मरी खाल चढ़ी रहते और तन्नक सी कच्ची कनक आटो सन के धर दे पे मरी खाल पे, और जब वो में हाथ मारो तो नीचे की जमीन धसका थे। मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही, तुमने तो सब जिंदा हो और अच्छी सिकी खा के आए हो जो, फिर भी नहीं बोल रहे, तो कहो मरी खाल से भी गए गुजरे हो। अब अगर वो से भी गए गुजरे हो तो बिल्कुल शांत रहियो, भगवान करे जल्दी शांत हो जाओ। भजन नहीं कर रहे तो काय खोजी रहे, पर जितने जिंदा हो भगवान ने तन ताकत दी हो तो ठोको ये चामरे को। भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया।
के कर्मा तर गई, बन गई उनकी मैया। खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई, बन गई उनकी मैया। खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई, बन गई उनकी मैया। खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई, बन गई उनकी मैया। भजोरे मन प्रेम। श्री सीतानाथ भगवान की जय। तो निवेदन यह शरीर ये कर रहा है आपसे कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना। तो कल आप चर्चा में सुन रहे थे आत्मदेव धुंधली और धुंधकारी की कथा। भयंकर प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने बहुत उपाय किए, पर जब यहां तक बात आती है, ध्यान से सुनिएगा, जब गोकर्ण जी ने कहा कि तू है कौन, धुंधकारी कहता है अहम भ्राता तुदियोसमि धुंधकारी इति नामतः स्वयकेनैव दोषेनो ब्रह्मत्वं नाशितं मया। जो साउंड बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं धुंधकारी। गोकर्ण जी कहते हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले मैंने गया जी में पिंडदान किया है। अब यहां एक बात पकड़ना आप लोग, गया जी के महत्तम में लिखा है कि पितर पक्ष में आप गया की भूमि में पांव भर रख दो तो तुम्हारे सब पितरों का उद्धार हो जाएगा। तुम वहां पिंडदान करो चाहे न करो। खाली पितर पक्ष में गया की भूमि में तुम्हारा पांव पड़ जाए तो तुम्हारे पितरों का उद्धार हो जाए। अब गोकर्ण जी कह रहे हैं कि हमने धुंधकारी का पिंडदान किया है गया में। और धुंधकारी क्या कह रहा है? भागवत जी का श्लोक पढ़ो, गया श्रद्धा सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। अगर 100 बार भी मेरा पिंडदान गया में कर दिया जाए फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तो या तो गया महत्व में गलत लिखा है या भागवत जी में गलत लिखा है, क्योंकि दो शास्त्र विपरीत बात कर रहे हैं। अब इस बात को पकड़ना कि ना तो गया महत्तम में गलत लिखा है और ना भागवत जी में गलत लिखा है। फिर गलती कहां हो गई? गलती यहां हो गई कि जब गोकर्ण जी धुंधकारी का पिंडदान करते थे तो पिंडदान में बोला जाता है गोत्र, और गोकर्ण जी गोत्र बोलते थे आत्मदेव ब्राह्मण का। वो धुंधकारी आत्मदेव का बेटा था नहीं, वो लिया था पड़ोसी से, इसलिए वो पिंडदान उसको मिल नहीं रहा था, इसलिए उसका उद्धार हो नहीं रहा था। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं आप सबसे, अपने बच्चों को सब सिखाओ पर अपने कुल के बारे में भी बताओ, अपने गोत्र के बारे में भी बताओ, अपने घर के पूजा पाठ के बारे में भी बताओ। आजकल ये बच्चों की गलती नहीं है, ये माँ बाप की गलती है। तुमने कभी बताया ही नहीं हमारा कुल क्या है, हमारे कुल देवता क्या हैं, हमारा गोत्र क्या है। और उससे बाल बच्चों में नुकसान नहीं है। आखिरी में मोड़ा कहूं खारी मारी भर के ले गाओ और उते पंडा पूछे कि काय गोत्र, सुबह कहे तो मर गए, उन्हें हमें नहीं बताई। पंडा कहे तो जरा आग फेंक दे पानी में, जो कछु ले आए सो हमें दो, तुम घरे जाओ उनको मारन दे। जब हमने बताया ही नहीं कभी। अपने बच्चों को संस्कार दो
अपने बच्चों में संस्कार दो, उनको अपने परिवार के, अपने कुल खानदान के बारे में जरूर बताओ। धुंधकारी का उद्धार हो गया, गांव के लोग विमान में जाने लगे, भगवान के पार्षदों ने मना कर दिया। बोले क्यों? बोले कथा के कुछ नियम हैं। बोले कौन से नियम हैं? बोले वो गोकर्ण जी बताएंगे। अब गोकर्ण जी नियम बता रहे। देखो एक बात और हम खुली खुली करें, जितने नियम भागवत में लिखे हैं उतने को पढ़ नहीं पाओ, जितने पढ़ रहे हैं उतने वो सुना नहीं सके, और जितने तुमने सुन ले हो उतनी तुम्हें खबर नहीं देने, और जितनी तुम्हें खबर रहे है उतनी तुम घर तक लेने जे हो, और जितनी बातें घरे ले जाओ वे पूरी मान होने। बता मान हो पूरी बातें जितनी हम बता रहे, राम है तो भजो। वे तो घुइया कैसे पत्ता है, पानी डारो फटकारो सो चीख नहीं के चीख नहीं। तो दुनिया की बातों से नहीं कोई फायदा, अपन तो जितने नियम पे चल जाएं उतने हम तुम्हें बताएं दे रहे हैं, ठीक? और काउसो हम तो पूरी पोथी पढ़े दे रहे हैं। भगवान की कथा को पहलो नियम है, कथा का सबसे पहला नियम है कि योग्य वक्ता की तलाश करो। वक्ता विद्वान हो चाहे ना हो कोई जरूरी नहीं है, वो तो किताब खोले पोथी और एक एक शब्द हिज्जी लगा लगा पढ़ जाए, अगर शुद्ध ने पढ़ पाए तो। कथावाचक विद्वान हो चाहे ना हो, पर कथावाचक का पहला लक्षण होना चाहिए वो भगवान का भक्त हो। अगर कथावाचक लोभी होगा तो वो घुमा फिरा के बई कथा सुने हैं कि जो दान करो सो जो पुण्य, जो दान करो सो जो पुण्य, और जो ले आओ सो जो पुण्य। पर अगर वो भगवान का भक्त होगा तो घुमा फिरा के कई बात करे कि तुम तो भगवान को भजन करो, भगवान को नाम लेओ। विरक्तो वैष्णवो विप्रह, कथावाचक विरक्त हो, लोभी ना हो। न आजकल तो चला ही रहा है कि राम राम जपना और पराया माल अपना। तुमसे कहें माया छोड़ो और पूरी भागवत पे चढ़ाओ सो हम लेकर सागर जाएं, है ना? तुमसे कहें माया छोड़ो और हम बिल्कुल दिन रात वही में लगे। विरक्तो वैष्णवो, भगवान का भक्त हो, और विप्रह ब्राह्मण शरीर हो। ये भागवत जी का नियम है, विरक्तो वैष्णवो विप्रह। इसके बाद जगह का चयन करें, पहले वक्ता का चयन करें, उसके बाद जगह का चयन करें जहां किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा सम्मान आज को आदमी भगवान की कथा में चाहत है, सबसे ज्यादा। अब भागवत में इतनी भीड़ है, क्या राई ठुकवा दे? बन है नहीं आदमी। रे मन भजन करे खो रोवे, रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं मिले जो फ्री को खावे, हाथ पांव ने धोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। अबे कल एक गाड़ी में माइक लगवा के पूरे अकेले फतेहपुरई में तो घुमा दे के कला जब धाम में भंडारो है। इतने यार अगर चिटिंगे सीने आतर आए तो हमारा नाव बदल दी दो, हम भली पहली बेर आए। वो तो आदमी खावे की जुगाड़ में है बस। आधे से ज्यादा एक हूं बैठे रहते कई का के लगे अपन तो आ खरीदना भंडारे में डूब भी, तो हम का चेहरे अब प्यार है तुम्हें क्या तेज आवे उगल रहा है। तो भंडारे को पता रखा था कहीं अब 6-7 दिन नहीं जा पाए तो नहीं जा पाए, मनो भंडारो तो नहीं छोड़ है, मन चरबे यहां है। रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं होए जो राई दीवारी,
तो रात भरे ने सोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। और कहूं होए रामायण गीता, अरे कहूं गांव में बुलग्गा दाऊ गाओ कि अजब धाम पे बुलग्गा है रामायण को। और कहूं भी दाऊ हार से आ रहे, उनने बाहर ही गांव के तोलिया बांध रही मूल से, मोनी मोनस के दी को भारी खपर के पट रही दाऊ की, जबरदस्ती लाल बाम लगा के सो गए ना भाई मंदिर जाने। और वो दिन से ये सो मूड पुरानो, बेईमानी तुमने कौन से करी, जय जय सरकार से। अब ने खपर गया में खूत ना खल जाए, उनने को डॉक्टर के बाप में दम आए कि तुम्हारे मूड में टा देवे। भगवान की बेईमानी नहीं पचत, ध्यान रखियो। तुम संसार को ठग सकत हो पर ईश्वर को नहीं ठग सकत, वो सब जानता है तुम्हारे बारे में। कहूं होए रामायण गीता, तो दिन डूबे से सोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। तो जहां किसी अच्छा कचू कचू जाके कही अब हम तो नहीं जा रहे, बोले काहे, बोले हमें बुलाओ नहीं है। अच्छा जब कथा ने तो विपिन बिहारी की हो रही है, हम आओ तो कचू लिखो नहीं है, ने जजमानों की हो रही, या तो जैसे सरकार करवा रहे, भगवान की कथा हो रही कि नहीं हो रही। तो जे की कथा हो रही वही बोले हैं। अच्छा को चाहत फतेहपुर में कि भगवान तुम्हारे घरे बुलावे जाए, बताओ। और जे को भगवान ने बुला लाओ है, सो दीवाल पे टंगे हैं, माला टंगी है, इसमें भगवान के घरे तो बिना ही बुलाए जात रज्जो। और कहूं भगवान ने बुला लाओ तो पूरे गांव के यहाँ बिना बुलाए बिल्कुल सदियां तुम्हारे दरवाजे। ध्यान रखियो, इसमें भगवान से कहो हमें ने बुलाओ, हम तो बिना ही बुलाए यहाँ हैं तुम्हारे थे। सत्संग में, भजन में, कथा में, संतों के दर्शन में बिना बुलाए ही जाना चाहिए। जगह का चयन करें, इसके बाद बैठने की व्यवस्था। भागवत जी की कथा को कभी भी व्यास गद्दी के पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए। ध्यान से सुनते जाना हमारी बात। भागवत जी की कथा को कभी भी व्यास पीठ के पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए। उसके ऊपर तीनों ताप गिर पड़ते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। जो व्यास गद्दी के पीछे बैठ के कथा सुनता है, भागवत जी की कथा को कभी भी व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के नहीं सुनना चाहिए। आप कहोगे इसका प्रमाण है, प्रमाण है। आपने अपने घर में देखा होगा, भगवान कृष्ण जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तो उस चित्र को देखना। अर्जुन के रथ पे हनुमान जी बैठे हैं कि नहीं बैठे। जब पूरा गीता का ज्ञान हो चुका, भगवान ने देखा हनुमान मैं कथा कहता रहा और तू मेरे सिर पे बैठे रहा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम प्रेत हो जाओ। हनुमान जी प्रेत हो गए। मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेतराज सरकार बैठे हैं, वो भगवान कृष्ण की श्राप के कारण प्रेत बने। हनुमान जी ने कहा प्रभु कथा के भाव में इतना डूब गया कि मुझे होश ही नहीं रहा। भगवान बोले हनुमान तुमने गलती तो की है, तो तुम्हें प्रेत तो बनना पड़ेगा, पर तुम्हें काम करना, तुम्हें ग्रंथ बनाना। और हनुमान जी ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था पिशाच संहिता। ज्योतिष की बड़ी फलित ग्रंथ है पिशाच संहिता। स्वयं श्री हनुमान जी महाराज के हाथ की लिखी हुई पुस्तक है। तो व्यास गद्दी को पीछे बैठ के भागवत की कथा ना सुने और व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के भगवान की कथा को ना सुने, ऐसा नियम है भागवत जी का। तो फिर कहां सुने भागवत? बोले भागवत जी को बिल्कुल सामने बैठ के सुनना चाहिए। अब कितनी दूर? किसन मुख होय
जीव मोहि जबहि तो जन्म कोटि अघ नासई तबहि। इतने पास बैठो भगवान की कथा में, इतने पास बैठो, कितने पास। अब तुम लोग समझ लेना, हम एक छोटी सी बात बताते हैं। एक बार ठाकुर जी का जन्म पड़ा। ठाकुर जी थे 4 साल के, नटखट तो थे। मैया यशोदा ने विचार किया कि इस बार हम कन्हैया का जन्मदिन चुपचाप मनाएंगे। क्या करेंगी? 4 घी के दिया बनाएंगे और यमुना जी में बहा देंगे। जन्मदिन ऐसा ही मनाओ, चाहिए तुम्हारो घाई नहीं कहा, तुम्हारो खोए आते पर गई। जो अंदर जन्मदिन भाओ सो मोमबत्ती ले आए, केक काटो, हैप्पी बर्थडे टू यू कया है जो तमाशो। इरे नेरे तुम्हारो ये वो केक कैसे खा ले तुम्हारे? वो भैया 2 घंटा को जितो मुंह में थूक भरे रहे थे, कहीं बुझाओ मोमबत्ती, उन्होंने कहीं थू 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 थू, सो एक नई डिजाइन बन गई केक पे। अब चक्कू से काट के कहीं अंकल को चटा दे और आंटी को चटा दे, सो पूरा थूक आंटी चाट गई और पूरा थूक अंकल चाट गए। कोई को शर्म नहीं आ। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस दिन तुम्हारे कुल में दीपक जला और तुम उस दिन घर में मोमबत्ती बुझा रहे हो। अरे जिस दिन तुम्हारे बेटा या बेटी का जन्मदिन हो, घर में मोमबत्ती मत बुझाओ। तुम लोग तो बड़े भाग्यशाली हो, जितने साल का बेटा या बेटी हो गए हो उतने घी के दिए बनाना और ला के जय जय सरकार के सामने जला देना और हाथ जोड़ के कहना जय जय। एक दिन ऐसा आ जाए कि तुम्हारे मंदिर की जगह कम पड़ जाए पर हमारे घर से हर साल एक दिया बढ़ के आना बंद ना हो पाए। एक दिन तुम्हारी मंदिर की जगह कम पड़ जाए जय जय, वो रक्षा करेंगे। अब हैप्पी बर्थडे टू यू वहां है काय बचावे। संकल्प लेना कि आज के बाद जब हमारे बेटे का जन्मदिन होगा, बिटिया का जन्मदिन होगा, हम मोमबत्ती नहीं बुझाएंगे, हम जय जय के चरणों में उतने घी के दिए जलाएंगे, रक्षा जय जय करेंगे और राम जी सरकार करेंगे मंदिर में बैठे बैठे। मैया ने 4 घी के दिए बनाए। ध्यान से सुनना बात को। और जमुना जी जाने लगी शाम को दिया बहाने कन्हैया के जन्मदिन पे। सोचा अगर इसको घर में छोड़ गए तो घर की एक मटकिया साबत नहीं मिलेगी। तो कन्हैया को गोदी में उठा लिया, जमुना जी के किनारे छोड़ दिया और मैया चली गई दिया बहाने। मैया बहा रही थी नीचे के घाट पे दिया और गांव की सब गोपियां 4-4 दीपक कन्हैया के नाम के ऊपर के घाट पे बहा रही थी। भगवान को कहीं से इतनी सी लकटी मिल गई। गए मैया के पीछे बैठ गए, जो ऊपर से दिया बेवे आ रहे थे वो लठिया से अपनी तरफ खींचने लगे। यशोदा जी बोली कन्हैया ये क्या कर रहा है? भगवान बोले मैया मेरा यही काम है। यशोदा बोली क्या? बोले मैया जो बह रहा है उसको पार लगा देना ही तो मेरा काम है। जो बह रहा है उसको पार लगाना ही मेरा काम है। मैया बोली कन्हैया कितने बह रहे हैं, कितनों को पार लगाएगा? कन्हैया बोले मैया जो मेरी लकटी की पकड़ में आ जाएगा उसको अपनी तरफ खींच लूंगा, जो दूर से बह जाए उसकी बो जाने मुझे क्या लेना देना है। तो कथा में भी इतने पास बैठो कि अगर कन्हैया चाहें कि अपनी बांसुरी से तुम्हें अपनी तरफ खींचना चाहें तो तुम उनकी तरफ आ जाओ, और दूर से बह जाओ तो तुम्हारी रामलीला तुम जानो। तो कथा के कितने नजदीक बैठना है कि कन्हैया तुम्हें अपनी बांसुरी से खींच लेवे, इतने पास बैठना है। इसके बाद
तुम कथा में बैठो बहुत अच्छी बात है, तुम में कथा बैठ जाए और अच्छी बात है। अब बिल्कुल नहीं बैठे कथा, तुम भर बैठे रहो, जो हमने कल भी कही थी कि तुम भर बैठे रहो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मटका नल के नीचे धर के चलाओ तो पानी भर जाए, अकू मटका उल्टो धरो हो अब फिर नल चलाओ फिर तो पानी ने भर। मनो फिर भी फायदा है, बिल्कुल भीतर पानी न जाए, जितनी देर नल चले है मटका तो जुड़ानो ही रहे। बताओ हम के तो बिल्कुल नहीं सुधर गयो, 3 घंटा है सुधर गए का जो कमी आए, कौन से लड़ते कौन की बुराई करते क्या कर रहे होते, 3 घंटे ही तो नल के नीचे बैठे रहो। और ऐसा ही कहूं 3-3 घंटा बैठत रहे, हम के पानी भरे चाहे नहीं सीण बनी रहे जो का कमी आए। बोलो कछु कछु कहते हैं भैया रे बा तो पूछ के सो खेल है नकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी। अब जब अपन को पता है कि पुंगरिया में से पूछ न करे है सो टेढ़ी पर जे निकारा ही काहे खो रहा है, पुंगरिया ही में पोए दो। जब जा बात तुम जानत हो कि निकरवे के बाद टेढ़ी हो जा तो पोई दो। और तुम्हारे तो इतने भाग्यशाली हो, इतने भाग्यशाली हो फतेहपुर वाले कि तुम्हें तो सत्संग की बा पुंगरिया मिली है कि कहूं और जाने ही नहीं। तुम तो जय जय की सत्संग की पुंगरिया में बैठे रहो तो सीधे बने रहो। बोलो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप कथा में बैठो एक के बाद फिर का खाओ चाहिए, का ने खाओ चाहिए, प्याज लहसुन ने खाओ चाहिए। यह सुनेंगे कि तुम प्याज खा ले उस तुम्हारे हाथ गोड़े टूट जाए। हाँ तामस बढ़त है सो भजन में मन नहीं लगाते आए, तामस तन कछु साधन नाही। और हमने तो ऐसे कई आदमी देखे हैं कि प्याज को हाथ नहीं लगाए और ब्याज में घर के घर मुरा गए, क्या वो घर खा गए वे ब्याज में, वो भज्जा प्याज को हाथ नहीं लगाए। इसे अच्छे तो दद्दा प्याज ही खाते रहते, आदमी तो बच जाते तुम्हारे मारे। तो प्याज को हाथ नहीं लगाओ ब्याज में, क्या वो घर ले खा लाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हो। सबसे खराब संपत्ति होते ब्याज की, बिल्कुल गारंटी जानी वो लखवा घलता आखिरी में। हाँ बहुत ही खराब होते ब्याज को पैसा, ध्यान रखियो। औलाद वो मिटा दे है तुम जितो जोर के जे हो, जो धन जुरे अनीत सो 10 बरसों हर आए, वो 11-12 बरस में जड़े मूड़ ले जाए। वृंदावन बिहारी लाल की। एक टाइम भोजन करो, न चले तो 2 ही टाइम करो। अकेली रोटी छोड़े से कच्छु नहीं होए। अकू रोटी छोड़े से भगवान मिलते तो वो करेंगे तो बैठी होती वैकुंठ में, वे तो पत्ता ही पत्ता या खा रहे ने बाहर रखा ऐसे भगवान में लेना पूरे रीच वैकुंठ में बैठे होते। और फरार को मतलब जो नहीं उपास जैसो अब जे माता जी हने कर रही होंगे, 14 किलो तो साउदाने खा ले, कई ये बार अन्न को दानो ही नहीं खाओ। 18 किलो मूंगफली की बीजी खा गई, 3 पी का चिप्स खा गई, 6 किलो सिंगारे को आटो हो, कराने बारे को 12,000 को बिल धरो। कई गुरु जी ये बार अन्न को दानो ही नहीं खाओ, जो आए फरार सो हम जिंदगी को रोटी छोड़ दें सो तुमने फरार करा थो। फलहार का मतलब है फल जितना आहार थोड़ा सा। उपवास का मतलब क्या है? रोटी छोड़ना व्रत नहीं है, ध्यान से समझना। वृत्तियों को सुधारना व्रत है। अगर तुम्हारी वृत्ति में सुधार है तो व्रत काम कर रहा है, ना कोई मतलब नहीं है भूखे रहे से। कभी कभी ऐसा व्रत करो, नौ दुर्गा के करो, सब व्रत करो, और कभी कभी ऐसे व्रत भी करो कि आज हमारा व्रत है, हम सास से कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे। ऐसे व्रत करके बताओ
आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज हम किसी का हक नहीं खाएंगे, आज को कछु कह दे हम गुस्सा न करें, आज हम व्रत है। ऐसे व्रत करो ये तुम्हें बदलाव ले आए हैं जीवन में। सो अकेली रोटी छोड़ दई माने व्रत कहाओ। भोजन और भजन ध्यान से सुनियो। भोजन में मात्रा लगत है, जब भोजन लिखो सो मात्रा लग जाए, और भजन में मात्रा लगत नहीं है। मतलब भोजन करो मात्रा में और भजन करो बिना मात्रा को। इतनो भर ध्यान रखियो कि जितनो भोजन करो उस तन्नक ज्यादा भगवान को भजन करत रहियो। भोजन कबू नुकसान करता ही नहीं है। अकेले भोजन नहीं कराता रहे तो अगले जन्म में भगवान जानवर बना दे के चराता रहो आप, बिल्कुल जानवर। और अब तो हमें जानवर का में शर्म लगन लगी रे आदमों से। जानवरों को तो एक स्तर है पर आदमी को स्तर नहीं है। अब तुमोरों ने देखो हुई है, पहले गांव देहात में बंदरिया आती, एक को नचावे वारो ले आतो तन नक्शी बंदरिया, अच्छी हल्की सी फिराक पहरा दा, एक तबलिया को भले आदमी के दरवाजे में बैठ जात तो मदारी फिर खेल दिखात तो कहीं काय चंपो माए के जे हो बाबा तबलिया धर के अच्छी नचती तन नक्शी बंदर के जाती ऐसे जे माने रे खुद से कहो गाओ कहाओ। जब तो वह सीख गई। पहले गांव में रीछ आते कहीं काय भोला ससुरारे जे हो सुबह यहाँ से मूड मटका तो हाओ कैसे जे हो सुबह अच्छो मटक मटक के नगत तो ऐसे जे माने वो भी सीख गाओ। उसको सिखाओ गाओ कहाओ। शेर कितना भयंकर जानवर है। पिंजड़े में जब ट्रेनर हंटर उठाता है वो कहता बाबूजी आए राम राम करो, वो शेर बिल्कुल नहीं जाने के राम राम क्या है, मनो दो ही पंजा उठा के राम राम करे थे। अब बताओ रे, बंदरा सीख गाओ, रीछ सीख गाओ, वो शेर सीख गाओ, इतने 24 घंटा सिखा रहे मनो अपने चित्ते नहीं चढ़ रही के राम राम खाओ। तो अपन उनसे गाय गुजरे कहा है कि नहीं कहा है? अपन जानवरों से भी गाय गुजरे हैं। नाग पंचमी को नाग आऊ थे सांप बालो, अपन जब दक्षिणा डालवे जाओ तो अपन डराते हैं। सपेरो का कहते डराओ ने बोले काय, बोले हमने एको जहर को दांत तोड़ के फेंक दो, अब एको डर खत्म, जय कहते वो। अब जब बुद्धि काम नहीं करते आए कि जब सांप को जहर को दांत तोड़ दो तो सांप को जहर खत्म। आज के आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिए कि आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। पता नहीं कहां कबे कौन को काट देवे, है कोई भरोसा आज के आदमी को? सांप से भी खतरनाक होगा। अब पूरे लक्षण अपन में जानवरों के आ गए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे फतेहपुर की गैया, हमें अगल बगल पता नहीं है कौन कौन गांव है, वो गांव चली जाए तो ते के गांव की गैया में कौन दिक्कत न कहाई। अच्छा अगल बगल के गांव की भैंसें अगर फतेहपुर में चरवे आ जाएं तो ते की भैंसों को कौन दिक्कत न कहाई कि कहाई। हाँ, पर कहूं फतेहपुर में ये मोहल्ला को कुत्ता, कहूं फतेहपुर के वो मोहल्ला में चलो गाओ तो मोहल्ला के कुत्ता पटा दे। एक दूसरे को देख के भौंकबे को काम भगवान ने कौन खुदा तो कुत्तों को। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे, आजकल के आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो। एक दूसरे को देख के भौंक रहा है, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहा हो। जो काम अपनों ने ही रे, जो काम तो भगवान ने कुत्तों को दो तो, पर अपन ने उनको भी हक खा लाओ। भौंक रहे हैं एक दूसरे को देख के। भगवान ने सुगर से कही जाओ जो मिले सो खा लियो,
आजकल सुंगरा तो परहेज करन लगे खावे में, पर अपन नहीं कर रहा है। ने न्याय को देख रहा है, ने नीति को, ने धर्म को, ने अधर्म को, वो तो खावे से मतलब है। और आजकल तो कहावत भी चल रही रे, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जितो मिलत जाए सो खा जा। जो काम अपनो न होई, जो काम आए सुअर को। कबों कबों अपन को देख के ऊंट हंसत है। भगवान ने ऊंट से कही जाओ गर्दन उठा के चलियो, ऊंट तो गर्दन झुका के चल रहा हो। पर आज को आदमी तना पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा मिल जाए, तना पूछ परख होने लगे, वो सिर उठा के चलन लगो। वो ऊंट के थे जो हम आओ काम आए थे तो जैसो आए मुंह नहीं। आजकल गधा देख के हंसन लगे अपन को। गधा जब तक काम करत है, मालक पूरी व्यवस्था करत है, और जोन दिन उन्हें काम कर वो बंद करो, मालक ने दई लात और घर से भगा दो। बैगत अपनिया होने प्यारे, जोनो घर गृहस्थी को बोझ ढो रहे हो, पूरे घर को प्यारे हो, और जोन दिना घर गृहस्थी को बोझ ढोवो बंद, घर के बाहर धरे खांस रहे हैं। 99 साल के हो गए, कोने गौ कहने लगे दाऊ अब तो भगवान उठा ले तो सुन ले तो। दाऊ बोले बेटा तन्ना झेर गया हिलगी है। काय कहने लगे नाती और घुरवा पे बैठ जा तो फिर मर जाते। भीतर गए, भज्जा से कही के भज्जा इरे डुकरा की आशा लगी है, कर दे नाती को ब्याह। भज्जा बोले दाऊ तुम नहीं समझ रहे। बोले का? बोले अबे हम कहूं कि ये से पक्की नहीं कर रहा है, ऐसो न हो कि लगो ना आए और जे मर जाए, तो हम सोच रहे इनसे सूरज लेते फिर कहूं कि पक्के हाथ करते। जागतिया होने अपनी के बहुए बिटिए बाणी बोल रहे, के बहुए बिटिए बाणी बोल रहे, के बुढ़े लऊ मरने गए, जन्म तोरे बातन बीत 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 गए। रे तूने कबहु न कृष्ण कहे, रे तूने कबहु न कृष्ण कहे, जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना, हाथ दान बिन देह प्राण बिन, भोजन मान बिना, क्रिया कंठ बिन मठ महंत बिन, हाथी दंत बिना, गलित अंक बिन बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना, शिष्य नमन बिन नयन दरस बिन, नारी सुहाग बिना,
राम बिना नर ऐसे जैसे, राम बिना नर ऐसे जैसे, अश्व लगाम बिना जल जाए जेहबा पापनी, राम के बिना जल जाए जिव्या पापनी, राम के बिना जल जाए जेहबा पापनी, राम के। तो भैया खूब भोजन करो, भोजन करबे में कोनो दिक्कत नहीं है, बस जितनो भोजन करो उसे तन्नक ज्यादा भजन करत रहियो, भोजन कबू नुकसान नहीं कर सकत। ये सब नियम, सारे नियम बताए। श्री सुखदेव जी ने आकर के भागवत जी की बड़ी प्रशंसा की है यहां पर। अब सूत जी से शौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि ये बताओ सुखदेव स्वामी ने कब कथा कही और किसके लिए कही। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी सुखदेव ने यह कथा राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तब कही।